नमस्कार, न्यूज पोर्टल ट्रूथ विंग पर आपका स्वागत है। 2005 में एनडीए सरकार के गठन के बाद बिहार में वैज्ञानिक जांच और अनुसंधान पर जोर दिया गया। तत्कालीन एडीजी हेडक्वार्टर रहे अभ्यानंद सर ने वैज्ञानिक जांच को अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक कारगर उपाय निकाला। डीजीपी बनने के बाद अभ्यानंद जी ने डीएनए टेस्ट से कई ऐसे मामले को सुलझाने में सफल रहे जिसमें बिहार पुलिस की वाहवाही हुई। तत्कालीन एडीजी सीआईडी आईजी और फिर एडीजी सीआईडी रहे विनय कुमार ने भी इसे आगे बढ़ाया। आरएस भट्टी ने डीजीपी के रूप में योगदान किया है और अब एडीजी कमजोर वर्ग आर मल्लार विजी ने डीएनए टेस्ट को लेकर रेंज स्तर पर अधिकारियों को प्रशिक्षित कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में एफएसएल के वरिष्ठ वैज्ञानिक आशु झा कई रेंज के पुलिस अधिकारियों को डीएनए टेस्ट से संबंधित बारीकियों के बारे में बताया, कैसे डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जाता है, कैसे उसकी जांच होती है और कैसे अभियोजन पक्ष को मजबूत किया जा सकता है। इस बारे में आशु झा ने भागलपुर के रेंज के पुलिस अधिकारियों को एक कार्यशाला में संबोधित किया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। कुछ ऐसा मटेरियल है जो आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा, तो उसमें आपको लार्ज करने के लिए अगर आप लगाएंगे तो थोड़ा सा क्लियर होगा। तो उससे आप देख लेंगे फाइबर हो गया, हेयर हो गया और भी कुछ मटेरियल है वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद ये कंघी का इस्तेमाल जैसे किसी कपड़े पर या बेड पर हेयर पड़ा हुआ है उसको कलेक्ट करने के लिए, तो उसमें टच हो जाएगा। आप उस हेयर को एक इन्वेलप में, पेपर इन्वेलप या आपको पॉलिथीन बैग मिल जाए उसमें आप डाल दीजिए और मार्किंग कर दीजिए, मतलब घटना प्लेस ये है और केस में। उसके बाद आप नेल क्लिपिंग के लिए आपको ये नेल कटर है। सेक्सुअल असॉल्ट केस में आप पीड़िता का नेल क्लिपिंग करेंगे, वो हो गया। अगर उसी समय में आपको अभियुक्त मिल रहा है तो अभियुक्त का नेल क्लिपिंग करेंगे। मर्डर केस में अगर आप अभियुक्त का नेल कटिंग करते हैं तो उसमें कभी कभी ब्लड स्ट्रिप फंसा हुआ रहता है। तो हम लोग बहुत सारा केसेज में किए हैं क्या जो इसमें जो नाखून में ब्लड स्ट्रिप रहता है उसका भी हम लोग टेस्ट करते हैं तो उसमें आ जाता है, तो नेल कटर का उसमें इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये सीजर है, मान लीजिए बेडशीट बहुत बड़ा कपड़ा क्लॉथ है तो आपको कटिंग करने के लिए हो गया, आप कटिंग कर लिए। टॉवेल है बहुत बड़ा सा, अगर पूरा टॉवेल मुझे नहीं लेना है उसमें कुछ मटेरियल लगा हुआ है तो कट करके हाफ एरिया ले लिए। उसके बाद आपको फोर्सेप ये हेयर उठाना है या फाइबर उठाना है या कुछ लेडी का और भी ऑर्नामेंट पड़ा हुआ है या कुछ जैसे कॉन्डोम पड़ा हुआ है तो नग्यास होता है कि नहीं, इसी से हम टच करके हम लोग उठा के पॉलिथीन बैग में इसको डाल देना है। स्पोचुला है, अगर मतलब आउटडोर फील्ड पे गए कहीं पे ये वाला ये तो बाहर वाले घटने पे गए, अगर फील्ड में कहीं पे मिट्टी नहीं है, कुछ मिट्टी में ब्लड लगा हुआ है, मिक्स ब्लड है, तो आप उसको उठा के एक पेपर में रैप कर दिए, पॉलिथीन डाल दिए। फिर दूसरे जगह का आप मिट्टी ले लिए, जैसे मान लीजिए जूता में पड़ा हुआ है, किसी कपड़े में पड़ा हुआ है, लगा हुआ है, तो उससे एक प्राइमरी क्राइम सीन और सेकेंडरी क्राइम सीन का फिजिकल एविडेंस जो है जिसे सॉइल सैंपल है उसको हम कंपेयर कर लेंगे। अगर मिट्टी में ब्लड लगा हुआ वो हमको डिटेक्ट हो जाएगा ब्लड, उस ब्लड का हम अगर कोरिलेट करेंगे सेकेंडरी क्राइम सीन से उसको भी हम मैच कर लेंगे, उसका इस्तेमाल हम लोग ये इसमें कर लेंगे। अब हो गया ये प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर में लिक्विड जो मटेरियल होगा जैसे रक्त का हो गया, सीमेंट हो गया, यूरिन हो गया, तो आप इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। या कोई आप चाहते हैं घटना सब मांस का टुकड़ा टिश्यू पड़ा हुआ है उसको भी उठा के फिलहाल आप प्रिजर्व कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। इसमें ये नहीं है इससे बड़ा ही साइज का आपको उपलब्ध हो तो वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आग्रह कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।